गुरु वो नहीं जो आपको अपने पीछे चलाए या आपको अपनी बातों को मनवाए। असली गुरु वो होता है आपको लोभ, लालच, ईर्ष्या इन सब से दूर करे, क्रोध से दूर करे, आपके अंदर ये जगाए कि आपके अंदर स्वयं ईश्वर बसता है। आप अपनी इज्जत करें, दूसरों की इज्जत करें, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर बसता है। तो जितना आप अपनी और आसपास के लोगों की, जानवरों की, पेड़ पौधों की, जल, अनाज, इन सब की इज्जत करेंगे और गुरु आपका उतना ही प्रबल होगा और आपका असली गुरु आपको यही शिक्षा देगा। अगर आप गुरु चुनते हैं तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु क्या वो सच में गुरु बनने लायक हैं, क्या उनमें वो क्वालिटीज़ हैं कि वो आपको सही दिशा दिखा सकें। क्या ऐसा तो नहीं कि आपको सिर्फ वो किसी धन के लालच में या अपनी ख्याति के लालच में आपको अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, या आपको कोई जल्दबाजी तो नहीं, या आपके ग्रहों में कहीं ऐसी विचार तो नहीं बन रहे कि आपको सिर्फ गुरु बनाना है और आपको इस पथ पे जाना है तो आप रैंडम बहुत जल्दी वो क्विक मेथड यूज़ कर रहे हो। ऐसा मत करिए। जैसे जल्दी का खाना या भोजन भी आपके शरीर को सही नहीं लगता, वैसा सही गुरु चुनने में भी वक्त लगाइए। जल्दी कोई गुरु चुनेंगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, और यदि आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में भी आपको काफ़ी चीज़ों की दिक्कतें हो सकती। आपने किसी एक करियर का चुनाव किया, आपने उसमें अपना वक्त बहुत ज़ाया किया, मान लो 3 साल, 4 साल, 5 साल वक्त दिया, और उस 5 साल के बाद आपको पता चलता है कि मैं उस करियर के लिए नहीं बना या वो करियर मेरे लिए सही नहीं बना। सेम एज अगर आपने गुरु चुना, गुरु के दिए हुए उपदेशों पे या गुरु के दिए हुए आपको जो वचन है या गुरु के दिए हुए आपको जो मंत्र है उस पर आप लगातार जाप कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप जाप कर रहे हैं और आपके काम नहीं बन रहे या बहुत तकलीफ़ें या ऊंच नीच आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तो इसका कारण कोई और नहीं आपके गुरु भी हो सकते हैं। कि हो सकता है कि गुरु के पास वो एनर्जी ही ना हो जिससे वो आपको शिष्य बनाने लायक हो, या आपको जो उन्होंने मंत्र दिया है वो मंत्र आपके लिए ना बना हो। ठीक है, जैसे हमारे जीवन में इष्ट जो हमारे होते हैं या हमारे कुल देवता होते हैं, ये हमारे लिए बने होते हैं। ठीक है, हम उनके अंडर में काम करते हैं, हम उनके अंडर में पूजा करते हैं, तब हमें वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, सेम एज गुरु भी आपके लिए बने होते हैं। अगर आपने सही गुरु का चुनाव नहीं किया है तो शायद वो आपको आपका वक्त ज़ाया करेगा। मतलब आप 5 साल, 6 साल, कितने भी साल, कई लोग तो 15-15 साल तक अपने गुरु के साथ उनके दिए हुए मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं और 15 साल बाद उन्हें पता चलता है कि हम तो गलत गुरु के चक्कर में थे। गुरु ऐसी चीज़ है कि बनाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने किसी को गुरु स्वीकार किया है या आपने गुरु से मंत्र लिया है या आप गुरु के उपदेशों पे चलने का विचार किया है या आप उस विचारों पे आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपने उन गुरु को अपना लिया है। अब आपका जो गुरु है या मतलब आपके जो भगवान का एक साक्षात स्वरूप है वो आपने अपने गुरु को माना है। अब गुरु अगर कोई गलती करते हैं या आपको बहुत वक्त के बाद पता चलता है कि गुरु में बहुत कमियां हैं या गुरु अच्छे नहीं हैं, तो इससे वक्त ज़ाया के साथ साथ आपके कर्मों पे भी फर्क पड़ेगा। गुरु जो भी कर रहे हैं, वो जैसे भी हैं, ये उनके कर्म हैं। भगवान हर इंसान के अंदर बसता है, तो भगवान जो भी किसी इंसान से करवाता है ये उसके कर्म होते हैं, ये उसके कर्म फल होते हैं। अगर आप अपने गुरु को मानते हैं तो आप उनके प्रति निसंदेह जो कार्य कर रहे थे वो करते रहिए। ठीक है, उनको फॉलो करना नहीं करना ये आपकी स्वेच्छा हो सकती है, पर आप उनकी खिलाफत नहीं कर सकते। आप उनको कभी भी बदज़बान या किसी भी तरह से उनको नीचा नहीं दिखा सकते, उनकी निंदा नहीं कर सकते। ऐसा करने पे फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने गुरु मंत्र और गुरु का आदर नहीं किया। गुरु जो कर रहे हैं उसका फल स्वयं ईश्वर उनको खुद देंगे, पर आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। तो अगर आपने किसी को गुरु बनाया है तो सोच समझ के बनाइए, और अगर सपोज आपने किसी को गुरु बना लिया है तो चाहे अनंत काल तक आप अपने गुरु की इज्जत करिए, उनकी कभी भी निंदा मत करिए, उनका नाम कभी मत लीजिए। गुरु का नाम लेना ब्रह्मांड के सबसे बड़े पापों में से एक है। तो गुरु जैसा भी हो उसकी इज्जत करिए, उसे मानिए, उसे सम्मान दीजिए। कई लोग इसमें बहुत जूझते हैं कि असली गुरु की पहचान कैसे होती है। हम कभी नहीं कहेंगे कि आप किसी को भी गुरु बनाते वक्त ऐसा सोचिए कि ये इंसान बहुत फेमस है, इसको बहुत लोग मानते हैं इसलिए ये मेरा गुरु बन सकता है। जिस तरह कई खाने में से ऐसे कई खाने हैं जो सबको सूट नहीं करते। मान लीजिए कि बैगन की सब्ज़ी है, वो शायद सबको सूट नहीं करती, किसी को बात देती है, किसी का पित्त बढ़ाती है। ठीक है, उसी तरह से
जब हम किसी इंसान को अपना कुछ मानते हैं, चाहे वो रिश्ते में हमारे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे वो रिश्ते में गुरु और विद्यार्थी का संबंध हो, या हमारे जीवन में हमारे ब्लड रिलेशन के अलावा जो भी रिश्ते होते हैं, उन्हें हम बहुत सोच समझ के बनाते हैं। तो धैर्य रखिए, उनको समझिए, उनके आचरण को फॉलो करिए, ठीक है। देखिए कि उनके आचरण कितने अच्छे हैं, क्या वो आपको मोक्ष दिलाने लायक हैं या नहीं। क्योंकि धन के लालच में वो आपको विद्यार्थी या अपना शिष्य बना सकते हैं, पर आप धन के या कीर्ति के लालच में किसी ऐसे इंसान को गुरु मत बनाइएगा जिसे बनाने के बाद आपको महसूस हो कि नहीं, आपने बहुत बड़ा गलती करी है या अब इस गलती से कैसे बदलें, क्योंकि फिर वो आपके लिए पाप का, आप खुद पाप के भागीदार बन सकते हैं। अगर हम मिथोलॉजी को मानते हैं तो मिथोलॉजी हमारी ये कहती है कि जब भी हमें कोई इंसान समझ में ना आए, ठीक है, अगर हमें लगता है कि कोई इंसान शायद हमें उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता जितना हमारा मन स्वीकारे, ठीक, या हम किसी इंसान को उतना स्वीकार नहीं सकते कि हम उसे गुरु बनाएं या जीवन पर्यंत उसकी इज्जत करें या उसकी बातों को मानें, तो ऐसे विचार में जो हम सबके इष्ट हैं, जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, जो वक्त को खाते हैं, वो स्वयं शिव हैं। ऐसे वक्त पे शिव को अपना गुरु ज़रूर बनाना चाहिए और शिव का जाप करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप फेमिनिन एनर्जी के अंदर आते हैं, सपोज़ आपकी न्यूमरोलॉजी के तहत या आप अपने एस्ट्रोलॉजी के तहत आपको लगता है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है, तो आप शक्ति को भी अपनी माता बना सकते हैं। ऐसे में आप उनको गुरु बना सकते हैं। तो शक्ति या शिव, इनमें से किसी को भी गुरु बनाना कभी भी पछतावे का सौदा नहीं होता। आप उन्हें बना सकते हैं अपने गुरु, और पर्यंत जीवन काल तक उनको अपना सब कुछ मानकर उनका जाप कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनसे हर चीज़ की विनती कर सकते हैं, जैसे आप अपने माता पिता से करते हैं। ओम नमः शिवाय।